हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह यूज़फुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। बरसात के मौसम में भी आपने देखा होगा लाल मिर्ची हमारी ख़राब हो जाती है। इस तरीके से उस पर फंगस लगनी शुरू हो जाती है। अगर आप देख पा रहे हो क्लोजअप में, ये देखिए लाल मिर्ची पे किस तरीके से ये वाइट सी फंगस लग जाती है और ये लाल मिर्ची हमारी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए मैं टिप बताने वाली हूँ कि आप लाल मिर्ची को कैसे लंबे समय तक सुरक्षित करके स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, जब भी मार्केट से लाल मिर्ची लेकर आएँ, या तो उसको आप 1-2 घंटे की धूप दिखा के अच्छी तरीके से उसको ड्राई कर लें। अगर वैसे नहीं कर सकते आप तो आप क्या करें, ड्राई मिर्चों को गैस पे थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट कर लें। ड्राई रोस्ट करने के बाद आप इसके ऊपर की स्टेम को तोड़ करके और छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लें। उसके बाद आप देखेंगे आपकी मिर्चें अगर आप बाहर भी रखेंगे तो ये काफ़ी समय तक सुरक्षित रहेंगी और इस तरीके से ख़राब नहीं होंगी। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के अम्ब्रेला को लेके। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि रेनी सीजन चल रहा है और बारिशें इतनी ज़्यादा आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं, बारिश से बचने के लिए हम अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम उसको घर पे लेकर आते हैं तो हमारा अम्ब्रेला बिल्कुल भीगा हुआ होता है और इसके अंदर से पानी टपक रहा होता है। तो हम उसको अपने कमरे के अंदर या अपने घर के अंदर ले जा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो उसका पानी टपकता है उससे हमारा घर सारा जो है गीला हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चलिए मैं बताती हूँ इस हैक में। तो उसके लिए हम लेंगे इस तरीके से अपने घर पे पड़ी हुई वेस्ट बोतल और इसको हम एक नाइफ की मदद से यहाँ से काट लेंगे। चलिए ये देखिए मैंने बोतल को ऊपर से काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड्स पे हम किसी गर्म चीज की मदद से होल कर देंगे। ये देखिए मैंने इसके दोनों साइड पे अब होल कर दिया है। अब हमें लेना है कोई भी इस तरीके से स्ट्रिंग और इसके अंदर हम दोनों साइड में इसको डाल देंगे। ये देखिए इन होल्स में मैंने अपनी स्ट्रिंग को डाल दिया है। अब हमें क्या करना है कि जब भी आप बाहर से अपनी अम्ब्रेला लेकर आएँ जो गीली हो, आपने क्या करना है, सिंपली इसके अंदर आपने डाल देना है। इसके अंदर डालने के बाद अब आप इसको घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर से जो भी पानी गिरेगा वो आपकी बोतल के अंदर नीचे इकट्ठा हो जाएगा। जब आपकी छाते में से सारा पानी निकल जाए उसके बाद आप इसको खोल के अपने कमरे घर में कहीं भी इसको डाल सकते हैं। चाहे तो आप इसको स्टैंड करके भी रख सकते हैं और ये जो हमने स्ट्रिंग बांधी है इसकी मदद से चाहे तो आप कहीं भी इसको अपनी किल्ली या हुक जिस पे मर्जी टांग कर भी रख सकते हैं। जैसा भी आपको सही लगे आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है स्विच बोर्ड को लेके। दोस्तों हमारे घर में कई बार कुछ ऐसे स्विच बोर्ड होते हैं जिनका कि हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन दिक्कत जब आती है जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं और इन स्विच बोर्ड के अंदर वो उंगली देना शुरू कर देते हैं। तो उसको बचाने के लिए हम अक्सर जो है प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है तो उसका बहुत ही जुगाड़ू आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेनी है इस तरीके से अपने घर पे रखी हुई बिंदी, और बिंदी लेने के बाद आपने इसके जो सारे होल्स हैं उसके ऊपर बिंदी को लगा देना है। ऐसा करने से क्या होगा, ना तो आपको प्रोटेक्टर खरीदना पड़ेगा और आपके बच्चे भी इसके अंदर उंगली नहीं मारेंगे। इस तरीके से आपके दोनों काम आसानी से बन जाएंगे। दोस्तों आटा तो हम सब गूंथते हैं, लेकिन आटा गूंथते वक्त अगर हमने चूड़ियाँ पहन रखी होती हैं तो एक दिक्कत आती है कि चूड़ियाँ बार बार नीचे की तरफ को आती हैं, जिसके कारण हमारी चूड़ियाँ आगे से गंदी हो जाती हैं। और कई बार तो ये होता है कि चूड़ियों में कुछ स्टोन्स लगे होते हैं, वो हमारे आटे में गिर जाते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि चूड़ियाँ आपको परेशान ना करें। आप लें इस तरीके से एक रबड़ और आप अपनी चूड़ियों को जितना पीछे करना है पीछा कर लीजिए और उसके बाद उसके आगे चढ़ा दीजिए रबड़। इससे क्या होगा कि आपकी चूड़ियाँ बार बार नीचे नहीं आएंगी और आप बहुत ही आसानी से आटा गूंथ पाएंगी। चलिए अगली टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी हम बेसन का बैटर तैयार करते हैं और उसके अंदर पानी ऐड करते हैं तो आपने देखा होगा इस तरीके से उसमें लम्स पड़ जाते हैं, और उस लम्स को दूर करने के लिए हमें उसे कई बार विस्कर की मदद से विस्क करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं एक आपको आसान टिप बताने वाली हूँ, जिससे कि आपका टाइम तो बचेगा ही और साथ में आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो उस केस में आप क्या करें कि जब आप इसके अंदर पानी डालें तो उसको आप पानी डालने के बाद 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें, और 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका बेसन एकदम स्मूथ हो गया है, उसमें किसी भी टाइप का कोई भी लम्स नहीं रहा है। इसका ये फ़ायदा हुआ कि हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और हमारा काम भी बन गया। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सामान फ्रिज में बिना ढके ही रख देते हैं, जिसके कारण हमारे फ्रिज को काफी लोड लेना पड़ता है इसको ठंडा करने के लिए,
और इसके कारण हमारा जो फ्रिज है बहुत ज्यादा बिजली खींचता है। इसलिए आप जब भी फ्रिज में कोई सामान रखें तो इस तरीके से आप उसको खुला ना रख के हमेशा ढक कर रखें। ऐसा करने से क्या होगा, आपके फ्रिज के ऊपर कम लोड पड़ेगा और ये आपकी कम बिजली खींचेगा, जिससे आपकी बिजली की काफी बचत हो। दोस्तों, मशीन में तो हम सब कपड़े धोते ही हैं और हम रोज ना धोकर 2-3 दिन बाद ही धोते हैं। और हम क्या करते हैं, अपने जो धोने वाले कपड़े हैं सारे मशीन में स्टोर करके रखते हैं। आपने देखा ही है कि मानसून का टाइम है, एक तो कपड़े गंदे भी होते हैं और उनमें पसीने की भी काफ़ी स्मेल होती है। तो जब हम मशीन के अंदर डालकर रख देते हैं और जब धोने लगते हैं उसमें से कपड़े निकालते हैं तो अजीब सी गंदी स्मेल आती है जो कि हमें बर्दाश्त नहीं होती है। तो उस स्मेल को दूर करने का बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है, जब भी आपने मशीन के अंदर अपने कपड़े रखने हैं, आपने लेना है एक न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर लेकर आपने अपनी मशीन के नीचे ऐसे बिछा देना है। और उसके बाद जब आप इसके अंदर गंदे कपड़े डालकर स्टोर करके रखेंगी और नेक्स्ट टाइम जब आप निकालेंगे तो इसमें से किसी टाइप की भी कोई स्मेल नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।